तीन तरह से बीवी अपने शौहर को खुश रख सकती है। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रख सकती है। शादीशुदा औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नामा अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत और उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म और ज्यादती नाइंसाफी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के एक कप चाय बनाकर देने पर भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगर्ज होती है। वो मेहनत करता है तो इसलिए नहीं कि उसके जहन में अपना ख्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। वो अपनी बीवी बच्चों का सोचता है कि उनके लिए आसानी पैदा हो, कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे किस के मोहताज ना हों। वो इसी बात को ज़हन में रखकर अपनी जान लड़ाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी की शाम हो जाती है। लेकिन उसकी फ़िक्र ख़त्म नहीं होती। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरे देगा। क्योंकि जो भी हो, अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता आसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता होता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग ज़रूरियात होती हैं। बीवी का शौहर के साथ रवैया अच्छी या तल्ख ज़िंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और उसे यकीन दिला सकती है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बहसीयत बीवी मुख्तलिफ तरीकों से अपने शौहर का मूड बेहतरीन बना सकती हैं, और एक बीवी के सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो अपने शौहर के मिजाज को समझ सके। कौन सी बात आपके शौहर को खुश करती है और कौन सी बात नाराज, उस बात का आपको बखूबी अंदाजा हो। बीवी पर शौहर का सबसे पहला हक ये है कि शौहर की खिदमत गुजार और अतात शार हो। हर जायज मामले में शौहर की फर्माबरदारी करती हो, यही उसकी नेक होने की दलील है। क्योंकि अल्लाह ताला नेक औरत के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियां अपने शौहरों का कहना मानती हैं। बेहतरीन बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रख सकती है। नंबर एक, घर वालों से शौहर की बुराई ना करे। अक्सर खवातीनें जब अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें उनके शौहर के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। ऐसी बातें न सिर्फ अज़दवाजी जिंदगी में तलखियां पैदा करती हैं बल्कि पीठ पीछे बुराई करना गुनाह भी है। उन बातों को शौहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने की बजाय बराह रास्त अपने शौहर से बात करें। ऐसे काम करें जो उसे पसंद हो। हर चीज में शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। इसी से न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उसी से भी एहसास होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज खास इसके लिए बनाए। जब वो अपने काम से वापस आए तो इसके लिए इसकी पसंद की चीज बनाए, जैसे देखकर वो खुश हो जाए। नंबर दो, अपने इखलाक से किसी को अपने शौहर की बुराई ना करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दिफा करें और अपने शौहर की इज्जत का पास करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपनी इज्जत करवाना चाहती हैं। इसी से एक दूसरे की मोहब्बत और इज्जत में इजाफा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखिए। इसी तरह वो बहुत जल्द सेहत याब होगा। शौहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर ज़ाहिर ना करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तलाफात देखेंगे तो उनके दिल में बाप की इज्जत कम हो जाएगी और खुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसीलिए बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि आप दोनों एक हैं। अपने शौहर से हमेशा नर्म लहजे में शाइस्तगी से और मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें। चाहे वो बाहर से घर आया हो या घर पर ही हो, अपना रवैया नरम ही रखें। बिला वजह ऊंची और तेज आवाज में गुफ्तगू करने से परहेज करें। अगर उनका मूड खराब हो या वो थके हुए हों तो उन्हें सुकून देने की पूरी कोशिश करें। आप उसकी रूह के साथी हैं और आपके शौहर की खुशी के लिए जरूरी है कि आप खुश हों। उसे अपनी खुशी का यकीन दिलाएं। जब वो घर आए तो आप खुश गवार मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल करें। मुमकिन हो तो उसके गले में लें या बोसा दें। उसके आने से पहले अच्छे से तैयार हों और घर भी सलीके से साफ किया हो। ये तरीका आपके शौहर पर मुस्बत असरात
मर्तबा करेगा। नंबर 3, अपने मामलात से पैसे के लिए हर वक्त हाई हाई करना, कमी की शिकायत करने से शौहर को लगता है कि वो आपकी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। घर का निजाम चलाने में उसकी मदद करें, समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं, हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी तरह घर में अच्छे फजा कायम होगी, हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत भी करता है। अगर आप अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं तो उसके घर वालों की इज्जत करें, अपने बनाव सिंगार से उनका दिल खुश करें, शौहर के लिए सजे संवरें ताकि वो जब घर आए तो आपको देखकर खुश हो जाए। इसी से मोहब्बत का एहसार करें, इसी तरह वो आपको ज्यादा चाहेगा और खुश करने के कोशिश करेगा। शौहर की पसंद को अहमियत दें, ऐसे काम करें जो उसे पसंद हो, हर चीज में शौहर की पसंद का ख्याल रखें। उसी से न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उसी भी एहसास होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। इसीलिए बीवी को चाहिए कि शरीयत के हदूद में रहते हुए अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार करें। औरत का जिहाद शौहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करना है। वो आपके लिए जो कुछ भी करता है उस पर खुशी का इजहार करें और शुक्रिया अदा करें, उसकी कोशिशों को माने। इसी तरह आपस की मोहब्बत में इजाफा होगा। हदीस में अच्छी और नेक औरत को दुनिया की बेहतरीन मता करार दिया गया है। औरत की खूबियों में से एक ये है कि जब उसका खामंद उसको देखे तो खुशगवार चेहरे से उसका दिल खुश कर दे। हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन औरत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी बेहतरीन औरत वो है जिसे शौहर हुक्म दे वो उसकी बात मानती हो, जब शौहर उसे देखे तो वो उससे खुशी होकर देती हो, मुस्कुराती हो। वो औरत अपनी और शौहर के माल की हिफाजत करती हो। बेहतरीन औरत की एक खूबी शौहर के हकूक अदा करने में कोताही ना करना और शौहर को खुश रखना भी है। हदीस पाक में है कि जिस औरत को मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उसका शौहर उससे खुश हो, वो जन्नत में जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत उस हाल में हो कि उसका खामंद उससे राजी हो तो वो जन्नत में दाखिल हुई। इसी तरह हुजूर नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामंद को सजदा करे। फिर फरमाया, वो औरत जिसने 5 वक्त नमाज अदा की, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपने शौहर की अताअत की, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझे दोज़ख दिखाई गई तो उसमें ज्यादा औरतें थी। औरतों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा मलामत करने वाले और शौहर की नाशुक्री की वजह से। अल्लाह पाक से दस्ते अदब गिरियोजारी इनकसारी से दुआ है हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में मंजूर व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।